माँ पार्वती की तपस्या। हिमालय की घाटी में एक राजकुमारी पूजा कर रही थी। एक शांत राजकुमारी, जिनकी बस एक ही इच्छा थी कि वो महादेव से विवाह करे। पार्वती के पिता हिमवन ने अपनी बेटी से कहा, तुम दिन रात महादेव की पूजा करती हो, उनके लिए व्रत रखती हो, क्या तुम सच में उनसे विवाह करोगी? पार्वती ने कहा, पिताजी, मैंने जन्मों जन्मों से केवल एक ही इच्छा रखी है कि मैं केवल महादेव की ही हूँ। वही मेरे आराध्य हैं और वही मेरे पति भी बने, बस यही इच्छा रखती हूँ। पिता ने कहा, पुत्री, किंतु वो तपस्वी हैं, संसार से परे हैं। परंतु पार्वती को अपनी भक्ति और प्रेम पर अटल विश्वास था। तभी वहां नारद जी भी आ गए। उन्होंने कहा, महाराज, आपकी पुत्री बहुत उच्च विचार लेकर आई है। पार्वती ने कहा, मेरा मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। मैं क्या करूं कि महादेव प्रसन्न हो जाएं और मुझे स्वीकार कर लें? नारद जी बोले, बहुत कठिन तपस्या है। हिमालय की ठंड में अड़िग तप और गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास सब कुछ सह कर तपस्या करनी होगी। तब भी अड़िग रहना होगा, और तब भी महादेव प्रसन्न होंगे और स्वीकार करेंगे, ये कहा नहीं जा सकता। पार्वती ने कहा, मुझे तो बस उम्मीद की एक किरण ही काफी है। मैं हर तरह से कठोर तपस्या करने को तैयार हूँ। नारद जी ने कहा, जाओ हिमालय जाकर तप करो, माता पिता से आज्ञा लो और अपना ये नया अध्याय शुरू करो। पार्वती ने माता पिता से आज्ञा ली और हिमालयों की घाटी में तप के लिए पहुंच गई। राजसी वस्त्र त्याग दिए, कोई ऐशो आराम नहीं। पहले उन्होंने केवल फल खाए और साल बीत जाने पर केवल हवा को ही अपना भोजन बनाया। बस एक ही लगन थी कि महादेव को प्रसन्न करके उनकी अर्धांगिनी बनना है। पार्वती की तपस्या चलती रही। शरीर दुर्बल हो गया, पर आत्मा और मजबूत हो गई थी। जंगल के जानवर भी पार्वती को देखकर शांत हो जाते। उधर देवलोक में सभी को पार्वती की चिंता सताने लगी। देव नारद जी से बोले, महादेव तो तपस्या में लीन हैं, उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि कोई जोगन उनके लिए प्राणों को ताक पर रखकर बैठी है। नारद जी बोले, ये संसार उन्हीं का तो है और उन्हें कुछ ना पता हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उनसे कुछ नहीं छिपता, परंतु माता सती के बाद महादेव के हृदय में प्रेम की ज्योत कैसे जलाएं? अगर ये कोई कर सकता है तो माता पार्वती ही है। देव ने कहा, हमें महादेव को तपस्या से जगाना होगा। प्रेम के देवता कामदेव को ये कार्य सौंपा गया। कामदेव कैलाश पर जा पहुंचे। उन्होंने तीर कमान उठाए। कामदेव कांप रहे थे। उन्होंने सारी हिम्मत जुटाकर प्रेम का बाण महादेव पर छोड़ दिया। महादेव को बाण लगते ही महादेव ने क्रोध में कहा, कौन है जिसने मेरी तपस्या भंग की है? क्रोध में महादेव की तीसरी आंख खुलती है और तीसरी आंख से वो अग्नि निकलती है कि कामदेव वहीं भस्म हो जाते हैं। महादेव का क्रोध देखकर सभी डर जाते हैं। तब वहां ब्रह्मा जी और विष्णु जी आते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि उन्हें मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। विष्णु जी ने कहा, प्रभु, आपकी एक भक्त वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही है, आपकी तपस्या कर रही है। आपका ध्यान उस और करने के लिए ही हमें ये करना पड़ा। शिव जी ने अपने नेत्र बंद किए और उन्हें पार्वती के ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देने लगी, जो हिमालयों के पर्वतों से आ रही थी। शिव जी ने कहा, कौन है ये देवी जो इतने लंबे समय से मेरी आराधना कर रही है? महादेव ब्राह्मण का वेश बनाकर पार्वती के पास जा पहुंचते हैं। पार्वती तपस्या में लीन थी। कई दिनों से उन्होंने कुछ न खाया था न पिया था। उनका शरीर दुर्बल, परंतु मुख पर एक गरिमा, एक लालिमा थी, जिससे उनका मुख तेजस्वी दिख रहा था। साधु बने महादेव ने कहा, देवी, आंखें खोलिए। ये किसके लिए आप यहाँ भूखी प्यासी तप कर रही हैं? क्यों अपने शरीर को इतना कष्ट दे रही हैं? पार्वती ने कहा, मेरा तप मेरे आराध्य महादेव के लिए है। शिव ही है सब कुछ मेरे लिए। साधु ने कहा, वो भस्मधारी जिसके पास ना घर है ना धन है और जिसके चारों ओर भूतों की टोली रहती है, भला आप जैसे सुंदरी और उसके जैसा विरक्त का क्या मेल? पार्वती ने शांत भाव से कहा, आप उनका बाहरी रूप देख रहे हैं, मैं उनसे अंदर से आत्मा से जुड़ी हूँ। प्रेम वही होता है जहाँ आत्मा का वास हो। मैं अपनी तपस्या तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक महादेव मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार नहीं कर लेंगे। शिव की आंखें गर्व से भर उठी। उन्होंने कहा, तुम सभी स्त्रियों के लिए प्रेरणा बनोगी पार्वती, और तुम्हारा ये प्रेम सबके लिए एक मिसाल बनेगा। और ये कहकर महादेव देवी के सामने से अदृश्य हो गए। पार्वती के मन में एक बात आई, हो ना हो ये कोई साधारण ब्राह्मण तो नहीं थे। पर बस उसके बाद फिर से पार्वती अपनी तपस्या में लीन हो गई। ऐसे ही करते करते कुछ दिन और बीत गए।
अब वो पेड़ों की छांव से निकलकर खुले आसमान के नीचे तपस्या करती। धूप शरीर को झुलसा देता, बारिश आंधी सब सहते हुए भी पार्वती की तपस्या अडिग रही। नारद जी ने महादेव से पूछा, प्रभु कितनी तपस्या करनी होगी देवी को? महादेव ने कहा, अभी थोड़ी और परीक्षा बाकी है। एक दिन माता पार्वती की माता मैना देवी अपनी पुत्री पार्वती से मिलने आई। उनसे उनकी ये दशा देखी ना गई। वो बोली, पार्वती अब बस करो, पुत्री तुम्हें ऐसी हालत में देखा नहीं जाता। मैं माँ होकर कैसे तुम्हें गलते हुए झुलसते हुए ऐसा देख सकती हूँ? परंतु पार्वती ने कहा, माँ आप मेरा विश्वास न तोड़िए। यदि मैंने अपनी तपस्या छोड़ दी तो मेरा ये जन्म और मेरा ये शरीर सब व्यर्थ है। आप मेरी चिंता ना करें और मुझ पर विश्वास करें। देवी मैना देवी वहां से चली गई और पार्वती फिर तपस्या में लीन हो गई। एक दिन कैलाश में नंदी जी ने कहा, प्रभु वर्षों से देवी पार्वती आपके लिए तप कर रही हैं, अब आप उनकी और परीक्षा ना लें। देवी पार्वती का नाम सुनते ही प्रभु ने एक दिव्य अनुभूति का एहसास किया। शिव हिमालय की ओर चल पड़े और देवी पार्वती को दर्शन दिए। देवी पार्वती की प्रसन्नता की सीमा न रही। जैसे उन्होंने महादेव की स्मृति बनाई थी वो बिल्कुल वैसे ही थे। उन्होंने महादेव के चरण स्पर्श किए। महादेव, क्या आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे? महादेव ने कहा, देवी तुम्हारे त्याग, तप और प्रेम ने ही मुझे आज जगाया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वो घड़ी आ गई थी जिसकी सबको प्रतीक्षा थी। हिमालय महादेव और पार्वती के विवाह के लिए सज गया और सभी गंधर्वों की उपस्थिति में दोनों का विवाह हो गया। जय महादेव, जय माता पार्वती। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।